कल बिहार कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें नियोजित शिक्षक को राजकर्मी का दर्जा दिया जाने को लेके जो जदयू के एमएलसी हैं वो काफ़ी खुश थे। आज सुबह सुबह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से विजय चौधरी की अध्यक्षता में मिलने आए और उनसे मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया, जिसको लेके एमएलसी ने भी कहा कि हम मुख्यमंत्री को आभार देने आए थे। और विजय चौधरी जो वित्त मंत्री हैं, संसदीय कार्य मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि जो कल कैबिनेट का जो फैसला लिया गया है कि नियोजित शिक्षक को राजकर्मी का दर्जा दिया जाएगा, जिसको लेके पूरे शिक्षक संघ और जो एमएलसी है, जो शिक्षा जगत से जो जुड़ा हुआ एमएलसी है, वो मुख्यमंत्री से आभार व्यक्त करने के लिए हमसे बात किए थे। उनको लेके हम लोग पहुँचे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री ने उन लोगों को साफ तौर पे ये भी कहा है कि आप लोगों की कोई शिकायत होगी तो हमसे करिएगा, और उसके लिए विजय चौधरी या विजेंद्र यादव को नियुक्त किया गया है। साथ ही यदि कोई के पाठक की शिकायत होगी तो विजेंद्र यादव और विजय चौधरी उसका निवारण करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी का ये है कि आज सुबह सुबह ही क्यों जिस तरीके से जो ललन सिंह का जो विवाद हुआ है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिए हैं, जिसको लेके आज सुबह सुबह ही जो सूचनाएं मिल रही थी कि विधायक लोग और एमएलसी लोग अंदर बैठे हुए हैं, लेकिन विजय चौधरी ने संसदीय कार्य मंत्री, उन्होंने ये साफ नहीं किया कि और कुछ मुद्दा पे बातचीत हुआ है। लेकिन हम लोगों ने पूछा कि क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की कोई बात हुई है, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है आज फिर से कि कोई बात नहीं हुई है, आप लोगों को हमने कल ही बता दिया है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि यदि किसी तरीके से सरकार टूटती है, यदि जदयू पार्टी टूटती है, तो उस पर कोई विचार विमर्श नहीं किए मीडिया से विजय चौधरी ने। हम आपको ये पूरा वीडियो में आपको सुना रहे हैं। मंत्री जी से जो अभी मेरी मुलाकात आपने देखा, कल जो मंत्री परिषद की बैठक में जो 3-4 लाख नियोजित शिक्षक थे, उनकी सेवा को सरकारी करने का जो निर्णय हुआ है, मुख्यमंत्री जी के और सरकार के इस निर्णय के प्रति आभार प्रकट करने के लिए करीब 6-7 विधायक जो विधान परिषद के सदस्य हैं, वो लोग उन लोगों ने आभार प्रकट करने की इच्छा जाहिर की थी और उन लोगों ने मुझसे भी संपर्क किया था। तो हम उनके साथ मुख्यमंत्री जी को आभार और धन्यवाद देने आए थे। यही बात कहा यह जा रहा है कि पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, जिसके बाद आज ये अहम बैठक बुलाई गई थी और आप ही के साथ लोग गए हुए थे। आज पार्टी से जुड़े किसी मसले के लिए कोई बैठक नहीं थी। आज कहे न कि आज हमारे साथ आप लोगों ने देखा है कि 6-7 विधायक मुख्यमंत्री जी को कल के मंत्री परिषद के इस निर्णय के प्रति जो जिससे 3-4 लाख नियोजित शिक्षकों की सेवा सरकारी करने का फैसला लिया गया है, उसके लिए लोग आभार प्रकट करने सर कल जो राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर जो चर्चा हो रही थी, क्या मुख्यमंत्री साहब इस बारे में कुछ मुख्यमंत्री चर्चा की? सर कल राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर जो चर्चा हो रही है, कल से मीडिया में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर चर्चा हुई है, आपको तो कल ही बता दिए थे। ये सब हम लोगों के राष्ट्रीय अध्यक्ष के इस्तीफे की जो कल अफवाह उड़ाई गई, हमने कल भी कहा था और आज भी कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात ही नहीं है। हमको उठाने दो, वहाँ कोई ऐसी बात है। कल तो मैंने बाद में उन्होंने खुद भी बता दिया। अब फिर भी आप लोग क्यों इस मुद्दे को इतना तरजीह दे रहे हैं? सर मुख्यमंत्री ने भी कहा सर मुख्यमंत्री ने भी कुछ कहा क्या आज इस बारे में आप लोगों से जो चर्चा कल चल रही थी? हम बराबर कहते हैं किसी घटना के बारे में पूछिएगा तो हम बता सकते हैं, लेकिन कोई नेता क्या बयान देता है, हम बयान पर बयान नहीं देते हैं, हम किसी तथ्य पर बयान देते हैं
अगर कोई चीज किसी चीज के बारे में आपको जानना है तो पूछिए। सर एजेंडा क्या है राष्ट्रीय परिषद की बैठक का? अब हमारी ड्यूटी या हमारी जिम्मेदारी किसने क्या कहा उस पर बोलने की नहीं। सर आपको अगर किसी चीज के बारे में किसी तथ्य के बारे में अफवाह को इतना हवा क्यों दिया जा रहा आप लोग के कहा, आप लोगों इधर देखिए सर, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को बैठक का एजेंडा क्या है? हम ये कह रहे हैं कि अगर हम ये जानना चाहें आप लोगों से जो आप लोग किस आधार पर ये समाचार चलाए थे ये बताइए। सर नीतीश कुमार के सर एजेंडा क्या है परिषद की बैठक? सर नीतीश कुमार के सामने भी ये चर्चा हुई, कहा था सर मुख्यमंत्री ने कुछ, आप लोग ही किसी समाचार को कभी चला देते हैं कभी सर मुख्यमंत्री आज कुछ बोले क्या इस बारे में जो चर्चा कल हुई? मुख्यमंत्री जी किस चीज बारे में बात हुई तो हम बता दिए। शिक्षकों की नियोजित शिक्षकों की सेवा सरकारी करने के मामले में बात हुई और उन्होंने भी कहा कि सरकार की ये घोषणा थी, मुख्यमंत्री जी ने कहा था उसको कल उन्होंने अपने वादे को पूरा किया, इसलिए विधायक सर राष्ट्रीय परिषद की बैठक का एजेंडा क्या है? जेडीयू में के ऊपर की एजेंडा क्या है सर परिषद की बैठक का? बीजेपी की नजर नहीं है शंकर इसके पर कोई चढ़ेगा तो है कि सुशील मोदी जी को खास तौर से, चूंकि बीजेपी में कोई नहीं पूछता है, बीजेपी के किसी बैठक में उनको नहीं बुलाया जाता है, इसलिए वो इधर उधर भटकते रहते हैं उनके विचार। और कोई बात एजेंडा क्या है? एजेंडा क्या बैठक क्योंकि जिस तरीके से कंफ्यूजन आ रहा है आम लोगों में कि सरकार गिर रही है मकर संक्रांति के बाद, तो क्या ये माना जाए कि महागठबंधन जो है आरजेडी जेडीयू और जो भी कांग्रेस इंटैक्ट है, कहीं ऐसी कोई बात नहीं है? अभी तो हम लोगों के समझ से कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। आप लोग भले क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम आपको आश्वस्त करते हैं कि आप लोग इससे भी अधिक कोशिश करिएगा, तब भी महागठबंधन इंटैक्ट रहेगा। एजेंडा क्या है बैठक?